अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बच्चे कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 का बच्चे स्टार्ट है, उसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम। उसमें कंसेप्ट आपको दिया गया है कि रेशो एंड प्रोपोर्शन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रेशो एंड व्हाट इज़ प्रोपोर्शन। ठीक है, 9th क्लास में भी हमने ये 14 चैप्टर में हमने इसकी दोनों डिफाइंस देखी थी। तो आज इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। इसके फिर क्वेश्चंस भी आपके एक्सरसाइज 3.1 के उसमें स्टार्ट होने हैं। सबसे पहले कहता है कि व्हाट इज़ रेशो। बच्चे रेशो क्या है? रेशो आपको कहता है इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सेम काइंड। ठीक है, ये दो क्वांटिटी के दरमियान रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? ये रेशो कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आपको बता रहा है वो कि टू सेम काइंड, जो भी दो क्वांटिटी होंगी आपकी वो सेम काइंड की होंगी। ठीक है, वो काइंड डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। लाइक डैट कि अब मैं आपको एक एग्जाम्पल, अच्छा इसको ना इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं ए रेशो बी, दिस इज रेशो ए रेशो, इसको बच्चे रेशो कहता है। अच्छा ए बी बिलोंग्स टू सेम काइंड। ठीक है, बिलोंग्स टू सेम काइंड। क्या आपके पास जो दो क्वांटिटी होंगी ए की और बी की क्वांटिटियाँ वो सेम काइंड की होनी चाहिए। लेट्स से कि मैं अगर सेकंड का मैं कहता हूँ कि एक क्वांटिटी हमारे पास 2 मीटर ले लेते हैं, चले लेंथ के हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वांटिटी है 2 मीटर और दूसरी क्वांटिटी है आपके पास 6 मीटर। तो अब देखें, हमने इनका दरमियान में रिलेशनशिप लेना है। हमने इसका रिलेशनशिप लेना है रेशो के हिसाब से 2 मीटर, और ये भी बच्चे क्या आ जाएगा? मीटर। देखें, ये भी मीटर के हिसाब से है, ये भी क्या हिसाब से है? मीटर के हिसाब से। तो हम इसकी रेशो ले सकते हैं कि लेट से ये आपके पास सेंटीमीटर आ जाता है। एक क्वांटिटी आपके पास मीटर है और दूसरी क्या है? सेंटीमीटर आ जाती है। ठीक है, तो फिर बच्चे क्या करेंगे? अब देखिए, ये सेम काइंड नहीं है, हमारी डेफिनेशन रॉन्ग हो रही है यहाँ पर। हम इसके दरम्यान में रेशो नहीं ले सकते क्योंकि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, सेम काइंड तो है नहीं। तो हम सबसे पहले इसको सेम काइंड बनाएंगे। या तो आपने इसको क्या करना है? मीटर में कर दें इसको, या इसको सेंटीमीटर में कर दें। दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, आपने दोनों को सेम बनाना है। या मीटर वाले को सेंटीमीटर कर दें या सेंटीमीटर को मीटर में कर दें, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास? सेम काइंड बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक रेशो की डेफिनेशन है। एंड प्रोपोर्शन क्या है? कहता है एज एक्सप्रेस इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशो। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दो रेशो के दरमियान में हमने इसको लगाना होता है। जैसे ये मैं रेशो ले लेता हूँ, ए रेशो बी एंड सी रेशो डी। ठीक है ना, इनका जो प्रोपोर्शन है ये प्रोपोर्शन, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, ये भी सेम काइंड पे होगा। ठीक है, तो आपने ये दो क्वांटिटी ले लेनी है, दो क्वांटिटी की रेशो लेनी है, फिर उनके दरमियान में जो उसको एक्सप्रेस करवाएंगे, जो इक्विवेलेंस होगा, जो दो रेशो को क्या करेगा? इक्वालिटी दरमियान में डालेगा। और इसको हम आफ्टर दिस हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। जब हम सोल्यूशन करेंगे तो सी रेशो डी इक्वल कर देंगे। ठीक है, ये दो क्वांटिटी के दरमियान में इक्विवेलेंस को शो करवाता है। ये क्या कहलाता है आपके पास? प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, और ये रेशो है और ये प्रोपोर्शन है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। 9th में भी आपको कहा, उस टाइम भी कहा जाता था कि ये डेफिनेशंस काफ़ी अहम है और आपने इसको तैयार करनी है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो तो स्टार्ट ही रेशो से हो रहा है, बल्कि अब मैं कहूँ चैप्टर ही आपका रेशो से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज 3.1 अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है कि एक्सप्रेस एज रेशो। आपने इसको एक्सप्रेस रेशो की फॉर्म में लिखना है बच्चे। तो इसका सोल्यूशन हम लिखें, तो इसके दरम्यान में रेशो डालनी है। तो हम लिखेंगे रेशो ऑफ 750 टू 1250। ठीक है, तो अब आपने इसके ना रेशो बनानी है। क्या बनाएंगे इसकी? 750 रेशो 1250। ठीक है, 750 और दरमियान में आपने क्या लगा देना? 1250 लगा देना। अब बच्चे इसके ना मिनिमम लोएस्ट टर्म पे जाना है हमने। मिनिमम लोएस्ट टर्म पे जाएंगे। देखें, एक तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, 75 125।
ठीक है, 75 रेशो एंड 1:5 आ जाएगा। फिर आपने अगेन क्या करना है, इसको डिवाइडेड बाय 5 कर दें, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 करें इसको, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 5 रेशो 1:5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक हो गया। तो ये नेक्स्ट क्या निकलेगा आपके पास, 5 1 द 5, 5 5 द 25, 5 2 द 10, 5 5 द 25, फिर अगेन डिवाइडेड बाय 5, 5 3 द 15 एंड 5 5 द 50, ठीक है जी। अब ये बच्चे मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे कि इट इज़ द लोएस्ट टर्म ऑफ 750 रेशो 1:50, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आप। बच्चा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, मैंने 2 पार्ट लिए हैं, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर, देखें ये इसके डायरेक्ट रेशो नहीं ले सकते हम किसकी लेंगे, या तो आप इसको क्या करें मीटर में कर दें, ठीक है बच्चे, मीटर में करेंगे आपके पास ये पॉइंट में आ जाएगा, या फिर आप इसको क्या करें 3 मीटर आप इसको सेंटीमीटर कर दें। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर कर लेते हैं सबसे पहले। 3 मीटर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई, तो ये बच्चे किस में आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 100 कर ले तो ये क्या आ जाएगा 300 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये दोनों क्वांटिटियाँ सेम आ गई, तो हम लिखेंगे रेशो ऑफ 450 टू 300, ठीक है। तो लिखे जी 450 रेशो 300, ये तो वही 0 0 से कट जाएगा, 45 रेशो 30। अब सीधा सीधा डिवाइड बाय 5, 5 5 और 9 द 45 एंड 5 6 द 30, 5 6 द 30। अच्छा एक चीज़ और इसमें मैंने लास्ट पार्ट में मेरे ख्याल में नहीं बताया आपको, आपने बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये तो आपने इसको 3 पे भी कटता है, जी बिल्कुल कटता है, 3 1 द 3, 3 5 द 15 और 3 1 द वो उसको 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने अच्छा उसके बाद फिर हम 5 पे भी कर सकते थे इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे, डिवाइड बाय 3, क्योंकि ये 5 पे नहीं कर सकता, 3 3 द 9 एंड 3 2 द 6। तो इसकी अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं, फ्रैक्शन फॉर्म क्या आ जाएगी 3:2, ठीक है। ये रेशो ओवर की फॉर्म में हम इसको रेशो को ओवर की फॉर्म में भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। आपने ऐसी कोई डिवीज़न लेनी है, ऐसा कोई डिजिट लेना है जो दोनों साइडों को सेम डिवाइड करे, दोनों साइडों को सेम डिवाइड करे। अगर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 150 करते, अगर आप इसको डिवाइड बाय 150 तो यही आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता आपका, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि इसको लोवेस्ट टर्म की तरफ हमने छोटे छोटे डिजिट लेने हैं जो हमारी रेंज में होंगे, ठीक है। क्या आपको कैलकुलेटर ना उठाना पड़े, तो इस तरह से आपने इसको डिवाइड करते जाना है। ऐसी क्वांटिटी लेनी है जो दोनों को सेम टाइम पे डिवाइड करे, दोनों को सेम टाइम पे डिवाइड करे, ठीक है। फिर लिखते हैं एक क्वांटिटी केजी में है और दूसरी केजी और ग्राम में है, दूसरी केजी और ग्राम मीटर में आपके पास है बच्चे, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 केजी, 1 केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं आपके पास, ठीक। केजी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, 4 ज़रा 1000 मीन्स 4000 ग्राम। हमने 4 केजी को कन्वर्ट कर लिया 4000 ग्राम में, ठीक है। अब हम इसको लेके आएंगे 2 केजी 750 ग्राम। सबसे पहले 2 केजी को चेंज करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। इसको ग्राम में करना है ना हमने, ये भी ग्राम में लेके आ गया, हमने इसको ग्राम में करना है। तो 1 केजी किस में होता है, 1000 ग्राम में, तो 2 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड प्लस 750, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी किस में चली जाती है, ग्राम में चली जाती है, ठीक है। क्योंकि हमने सेम काइंड करना है, तो ये क्या आ जाएगा 2000 प्लस 750 ग्राम विच विल बी 27550 ग्राम। ये किसको कन्वर्ट किया है, 2 केजी 750 ग्राम, टोटल कितने ग्राम आ गए, 2 केजी और 750 ग्राम में 2750 ग्राम आ गए, ठीक है। अब ये वाली भी क्वांटिटी आ गई हमारे पास ग्राम में, और ये वाली भी क्या आ गई हमारे पास ग्राम में आ गई, ठीक है। तो ये मिक्स थी, हमने इसको ग्राम में कर दिया, तो अब हम इसका क्या लेते हैं, रेशो ले लेते हैं। रेशो
क्या लेंगे 4000 रेशो टू 750, ठीक है ना बच्चे। दोनों ग्राम में करके फिर उसके बाद लेके आएंगे। अब वही काम, ये 0 0 से कैंसिल हो जाता है आपके पास, तो क्या आएगा 4000 रेशो 275। अब देखें यहाँ पर ये तो 2 पे कटता है, 2 टू द 4 और 2 2 0 आ जाएंगे बच्चे। ये 2 पे नहीं कटता है, देखें 2 1 द 2, अगर मैं 2 3 द 6 करूँ तो यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा 15, तो ये 2 7 द 14 तो आता है, 15 नहीं होता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हमने ऐसी क्वांटिटी लेनी है जो दोनों को सेम टाइम पे क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय 5 जाएगा, डिवाइड बाय 5, 3 पे भी नहीं जाता, 3 पे देखें ये नहीं जाता। अच्छा 2 पे एक और निशानी भी है कि आपके एंड के ऊपर क्या है, ऑड नंबर है, तो 2 क्या है, इवन नंबर है। तो ये इवन नंबर और एंड वाली डिजिट भी हम देख के डिसाइड कर लेते होते हैं कि एंड वाला जो डिजिट है हमारे पास वो क्या है, ऑड नंबर है, तो बच्चे ये ऑड नंबर पे ही जाएगा, ठीक है। तो ऑड नंबर हमारे पास कौन सा, हम बड़ा से बड़ा देख लेते हैं कि सबसे पहले डिवाइड, हम इसको डिवाइड बाय 5 करते हैं, डिवाइड बाय 5 करें तो 5 8 द 40, 5 8 द 40 और 80 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और 5 5 द 25, 27 और 25, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 5 5 द 25, अगेन डिवाइड बाय 5 करें इसको तो क्या आ जाएगा 5 1 द 5 एंड 5 6 द 30, 5 1 द 5, 8 में से 5 गया 3 और यहाँ पे 3 आ जाएगा और 5 6 द 30, तो ये 11 आ जाएगा, 5 1 द 5 एंड 5 1 द 5। अब देखिए 11 क्या है, 11 आपके पास क्या आ गया, प्राइम नंबर है, ठीक है। 11 प्राइम नंबर है तो ये इट्स मीन्स ये तो डिवाइड होता है, 4 4 द 16 भी जाता है, 2 8 द 16 भी जाता है। तो ये हमारे पास हमने क्या देखना है, हमने तो वो चीज़ देखनी है जो दोनों पे डिवाइड हो, ये दोनों पे डिवाइड नहीं हो सकती है, क्यों, 11 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, 11 आपका प्राइम नंबर है, तो इट्स मीन्स ये ही लोवेस्ट टर्म है आपकी। तो इसकी अगर फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिखना चाहें इसको तो ये क्या आ जाएगा 16/11, 16/11 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। दोबारा देखें, ये हमारे पास है 4 kg और ये क्या है 2 kg 750 ग्राम। अब हमने क्या करना है, हमने एक डिसाइड कर लेना है कि हम किस में जाएंगे, या तो आप इसको फुल kg में कर लो। अगर मैं इसको फुल kg में करता हूँ ना, देखें हम कहते हैं कि इसको क्यों डिवाइड किया, दोनों को क्यों डिवाइड कर दिया, ठीक है, दोनों का हमने इसलिए डिवाइड किया। देखें ये 2 kg 750, अगर मैं इसको किलोग्राम में कर लूँ, इसी को किलोग्राम में करूँगा तो क्या आ जाएगा 2.750 किलोग्राम, ठीक है। अब देखें ये पॉइंट में आ गया और ये क्या है विदाउट पॉइंट में, कैलकुलेशन तो हो जाएगी लेकिन बच्चे आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कोई ऐसा हल निकालते हैं, ठीक है, कि उसकी डेफिनेशन भी पूरी हो जाए और हमारी कैलकुलेशन भी इजी हो जाए, ठीक है ना, आपको मसला बने ना, हम उसकी डेफिनेशन को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या है कि सेम काइंड होनी चाहिए। देखें ये हमने सेम काइंड बनाई है, 4 kg है ना, हमने इसको ग्राम में कर दिया, ठीक है। तो ये 4000 ग्राम आ गया और इसको भी हमने किस में किया, ग्राम में। ये देखें 2 को पहले 2 kg है ना, इसको पहले ग्राम बनाइए। देखें ये 2 kg का ये 2 ग्राम बना हुआ, ये 2 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 बन जाएगा ग्राम, प्लस ऐड कर देंगे 750 ग्राम, ये आ गया इसको, तो ये इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल रेशो बन जाएगी, ठीक है। आगे तो सिंपल डिवीजन है आपके पास। आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 4 एंड 5। देखें क्वेश्चन नंबर 1 का 27 मिनट एंड 30 सेकेंड और कोमा है किसके दरमियान में रेशो लेनी है, 1 आवर के दरमियान में। अब हमने क्या करना है, हमने बच्चे अब हमने सबसे पहले वही डिसाइड किया कि हम इसको किस में करेंगे, सेकंड में करेंगे। देखें 27 एंड 30 सेकेंड, सबसे पहले 27 है, मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। 27 को मल्टीप्लाई कर दें 60 के साथ तो ये 27 बच्चे किस में बन जाएगा, सेकंड में आ गया, प्लस 30 सेकंड आपको गिवन दिया हुआ उसने वो ऐड कर दें। 27 मल्टीप्लाई बाय 60 1620 प्लस 30 और इनको ऐड करेंगे 1650। ये हमारे पास एक क्वांटिटी सेकंड में चली गई है आपके पास, ठीक है। 27 मिनट एंड 30 सेकंड को हमने 1650 सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब 1 आवर की बारी है, इसको कन्वर्ट करें। देखें 1 घंटा, इसको सेकंड में बनाना ना, 1 घंटा। अब इसको किस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कन्वर्ट करें। 1 घंटे के अंदर कितना मिनट होते हैं, 60। फिर 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60। तो ये भी किस में चला गया, सेकंड में चला गया, ठीक है। 1 घंटा
1 को मल्टीप्लाई 60 के साथ करेंगे तो यहाँ तक आप 1 घंटे में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट। अब मिनट से सेकंड में जाना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3600 सेकंड। अब आपने रेशो ले लेनी है जी। रेशो किसके दरमियान में लेंगे, 1650 रेशो 3600, रेशो 3600, तो एक 0 तो वैसे कट गया दोनों साइडों से, 165 रेशो 360, ये भी वही बचे, डिवाइड बाय 5 पे जाता है, ये तो 2 पे चला जाएगा, ये नहीं जाता। डिवाइड बाय 5 करो, 5 3 दा 15, 5 3 दा 15, 16 में से 15 गया 1, और 5 3 दा 15, 5 3 दा 15 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और 5 6 दा 30, 5 6 दा 5 7 दा 35 कर ले, 5 7 दा 35, 5 2 दा 10 हो गया, ठीक हो गया। अब देखें ये 5 पे नहीं जाता तो किस पे जाएगा, ये 2 पे जाता है, ये 2 पे नहीं जाता, लेकिन ये दोनों टर्म में किस पे डिवाइड हो रही है, डिवाइड बाय 3 हो रहा है, तो 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, रेशो क्या आ जाएगा, 3 2 दा 6, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 4 दा 12, 3 4 दा 12। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बनाऊँ तो क्या आ जाएगी, 11/25, 11/25 बच्चे, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, पार्ट नंबर 4 था हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या क्या जाना है, पार्ट नंबर 5 की तरफ जाना है। पार्ट नंबर 5 में देखें, कहता है 75 डिग्री एंड 225 डिग्री, नो टेंशन, कोई भी सेम, आपके पास दोनों सेम चीज़ें, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में। अगर ये इनमें से कोई एक रेडियन में होता तो हम उसको पहले डिग्री में करते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो सीधा सीधा आपने इसके दरमियान में रेशो ले लेनी, क्या आ जाएगी, 75 रेशो 225, ठीक है जी। दोनों डिग्री में है आपके पास, आपने इसको कोई भी नहीं करना हलचल। अच्छा, ये डिवाइड बाय देखें किस पे होता है, डिवाइड बाय 5 पे होगा, ठीक है। 5 1 दा 5 और 5 5 दा 25, 5 1 दा 5, 7 में से 5 गया 2, 5 5 दा 25 एंड 5 4 दा 20 एंड 5 5 दा 25, 5 4 दा 20, 20 में से 20 गया, 22 में से 20 गया 2, 5 5 दा 25, अगेन डिवाइड बाय 5, 5 3 दा 15, 5 9 दा 45, 5 9 दा 45, सिंपल नज़र आ रहा है कि ये डिवाइड बाय किस पे होगा, 3 पे होगा, 3 1 दा 3 एंड 3 3 दा 9, ठीक है जी। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन फॉर्म लूँ, फ्रैक्शन फॉर्म क्या आ जाएगी, 1/3, ठीक है, ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है बच्चे। ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेकिन है छोटे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में पूछे जा सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आज हमने क्या किया, मैं दोबारा अगर अपने लेक्चर को रिकॉल करूं, आज हमने पढ़ा रेशो क्या होती है और प्रोपोर्शन क्या होती है। ये वही चीज़ है जो आपने चैप्टर नंबर 14 में 9th में भी पढ़ के आए हैं आप, ठीक है। तो आज भी उसकी दोबारा डेफिनेशन रिकॉल की आपने, अगेन आज उसकी दोबारा डेफिनेशन तैयार करनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और उसके आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 को एंड किया, उसके सारे पार्ट हमने कर लिए। तो कल हम आएंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 को ही यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी ये रेशो चलती जाएगी, पूरा एक्सरसाइज आपकी रेशो के ऊपर ही रहेगी, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकन लाजमी दबाना है, ताकि मेरा हर आने वाला फ्रेश लेक्चर आप तक पहुंच सके, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।